अधर्म का अंत और धर्म की विजय, परमात्मा का न्याय। एक छोटे से गांव में रहते थे हरिया नाम के एक किसान। हरिया बहुत मेहनती था। सुबह सूरज उगते ही वह खेतों में चला जाता, हल चलाता, बीज बोता, पानी लगाता। उसकी पत्नी राधा घर संभालती और दो छोटे बच्चे रामू और सीता खेलते कूदते। हरिया का जीवन सादा था लेकिन खुशहाल। वह हमेशा कहता, परमात्मा सब देखता है, जो कर्म करोगे वही फल मिलेगा। गांव में हरिया के पड़ोस में रहता था लाला ठाकुरदास। लाला बहुत अमीर था। उसके पास खूब जमीनें थीं, बड़े बड़े मकान, बैलगाड़ियां और सोने चांदी के गहने। लेकिन लाला का मन लालची था। वह गरीबों को लूटता, झूठे मुकदमे लगवाता और कमजोरों पर अत्याचार करता। गांव वाले उससे डरते थे। लाला ने हरिया की 2 एकड़ अच्छी जमीन पर नजर डाल ली। वह सोचता, यह जमीन मेरी हो जानी चाहिए। हरिया तो गरीब है, वह क्या कर लेगा। एक दिन लाला हरिया के पास आया। बोला, हरिया भाई, तेरी जमीन बेच दे मुझे, मैं अच्छे दाम दूंगा। हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, लाला जी, यह जमीन मेरे बाप दादा की है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। लाला का चेहरा लाल हो गया। वह चला गया, लेकिन मन में बदले की आग जल रही थी। रात को लाला ने अपने आदमियों को बुलाया। कहा, हरिया की जमीन पर आग लगा दो, सब जल जाए तो देखें वह क्या करता है। रात के अंधेरे में उसके आदमी खेत पहुंचे। उन्होंने सूखी घास जलाई और आग फैला दी। सुबह जब हरिया खेत गया तो सब कुछ राख हो चुका था। वह रोने लगा। राधा ने पूछा, क्या हुआ। हरिया बोला, हमारी फसल जल गई, अब क्या करेंगे। बच्चे भूखे थे, घर में अन्न नहीं बचा। गांव वाले इकट्ठे हुए। सबने कहा, हरिया लाला ने ही यह किया होगा, लेकिन कोई सबूत न था। लाला गांव में आया और बोला, हरिया ने खुद आग लगाई होगी, शायद बीमा के लिए। हरिया ने विरोध किया, लेकिन लाला ने पटवारी को रिश्वत दे दी। पटवारी ने कागज बनवा दिए कि जमीन लाला की है। हरिया का घर टूट गया, उसे गांव छोड़ना पड़ा। वह अपनी फैमिली को लेकर जंगल के पास एक झोपड़ी में रहने लगा। हरिया ने हिम्मत नहीं हारी। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, गांव में बेचता। राधा चूल्हा जलाती, खाना बनाती, बच्चे मदद करते। लेकिन लाला का अत्याचार खत्म न हुआ। वह गांव के दूसरे गरीबों को भी लूटने लगा। एक विधवा औरत माया को उसकी जमीन छीन ली। माया के 2 बच्चे थे, वह भूखी मर रही थी। लाला ने कहा, जमीन मेरी है, जाओ कहीं और। एक दिन गांव में एक संत आए, नाम था बाबा रामदास। बाबा ने गांव वालों को इकट्ठा किया। बोले, परमात्मा सब देख रहा है, अधर्म का अंत जरूर होगा, धैर्य रखो। हरिया भी आया, उसने बाबा को सब बताया। बाबा ने आशीर्वाद दिया, बेटा, परमात्मा का न्याय अवश्य होगा, तुम मेहनत करते रहो। समय बीतता गया। हरिया ने जंगल में छोटा सा खेत संभाला, वहाँ सब्जियां उगाई। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। लेकिन लाला की लालच बढ़ती गई। उसने गांव की नदी पर बांध बनवा दिया। ऊपर की जमीनें सूखने लगीं। किसान परेशान हो गए, फसलें मुरझा गईं। गांव में भुखमरी फैल गई। लाला ने कहा, जो टैक्स देगा उसे पानी मिलेगा। गरीब किसान बेचारे क्या करते। हरिया ने सुना तो गांव वालों से कहा, भाइयों, एकजुट हो जाओ, परमात्मा हमें साथ देगा। लेकिन लाला ने गुंडे भेज दिए, हरिया को मारपीट की। वह घायल हो गया। राधा रोई, परमात्मा कब न्याय करोगे। रामू और सीता प्रार्थना करने लगे। एक रात भयंकर तूफान आया, बिजलियां चमक रही थीं, बारिश हो रही थी। लाला का बांध टूट गया, नदी का पानी तेजी से बहा। लाला का महल, खलिहान सब बह गया। लाला भागा, लेकिन पानी में बह गया। सुबह गांव वाले दौड़े, लाला का शव मिला। गांव में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन किसानों को राहत मिली। पानी फिर से खेतों में पहुंचा। हरिया को खबर मिली। वह बोला, यह परमात्मा का न्याय है। लेकिन कहानी यहीं न खत्म हुई। लाला के बेटे छोटे लाला ने बदला लेने की ठानी। वह हरिया के पास आया, बोला, तूने मेरे बापू को मारा, तेरी जमीन ले लूंगा। हरिया ने कहा, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, परमात्मा ने न्याय किया, तू सुधर जा। छोटे लाला ने हंसकर कहा, परमात्मा वह कहाँ है, मैं तुझे अभी मार डालूंगा। छोटे लाला ने अपने गुंडों को भेजा। वे हरिया की झोपड़ी पर हमला करने आए, लेकिन उसी समय बाबा रामदास पहुंचे। बाबा ने कहा, रुको, परमात्मा का न्याय देखो। अचानक
आकाश में बिजली गिरी, छोटे लाला का घोड़ा बिदक गया, वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। गुंडे भाग खड़े हुए। हरिया ने छोटे लाला को पानी छिड़का, वह होश में आया। छोटे लाला ने रोते हुए कहा, हरिया चाचा मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत किया, पापा लालची थे, मैं भी वैसा ही बन रहा था, अब मैं सुधर जाऊंगा। हरिया ने गले लगा लिया, बोला बेटा परमात्मा सबको सुधरने का मौका देता है। समाचार फैल गया, गांव वाले इकट्ठे हुए। छोटे लाला ने सब जमीनें लौटा दी, माया को उसकी ज़मीन मिली, हरिया को भी उसकी पुरानी ज़मीन। गांव में खुशी का माहौल हो गया। बाबा रामदास ने कहा, देखा परमात्मा का न्याय कभी गलत नहीं होता, वह देर करता लेकिन धर करता है। हरिया ने नई फसल बोई, इस बार फसल लहलहा उठी। गांव वाले मिलजुल कर रहने लगे। छोटे लाला ने गरीबों की मदद करनी शुरू की, वह हरिया का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। रामू बड़ा होकर स्कूल खोलने लगा। सीता ने गांव में स्वास्थ्य केंद्र बनवाया। एक शाम हरिया झोंपड़ी के बाहर बैठा था, आकाश की ओर देखा, मन में बोला, हे परमात्मा तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारा न्याय हृदय को छू गया। हवा में एक मधुर स्वर गूंजा, मेरे भक्त तूने धैर्य रखा इसलिए सब मिल गया। इस तरह परमात्मा का न्याय सबको दिखा, अधर्मी का अंत हुआ, धर्म की जीत हुई, गांव में शांति छा गई। हर कोई कहता परमात्मा पर भरोसा रखो, वह कभी निराश नहीं करता। जय श्री श्याम दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री श्याम।